हेलो विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी का 8वां पाठ यानी प्रण, यह पाठ का सारांश बताया जाएगा और प्रश्नोत्तर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। प्रण माने होता है प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो इस पाठ में कुल मिलाकर देखा जाए तो दो प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, अंबिका और मल्लिका। अंबिका क्या है? वह अपने बेटी की माँ है। और मल्लिका क्या है? एक लड़की है, एक बेटी है। या ये कहिए अंबिका जो है वह मल्लिका की माँ है। ठीक है, अंबिका मल्लिका की माँ है, एक वृद्धा है। ठीक है, गांव में रहती है, तो अंबिका की माँ है और अंबिका की लड़की का नाम मल्लिका है। ठीक है, यह एक प्रकार का नाटक है, एकांकी है। तो अब ग्राम की वृद्ध महिला जिसका नाम अंबिका है, यह अपनी लड़की मल्लिका के साथ एक गांव में रहती है। बहुत ही साधारण परिवार है। ठीक है, कच्चा घर है और एक तरफ से अगल बगल देखेंगे तो जो भी उसका घर है, ठीक है, वह एक तरफ से देखा जाए तो जैसे गांव में कच्चा घर होता है वैसा ही घर है, मिट्टी का बना हुआ है। और उस घर के अंदर चूल्हा, बर्तन और घड़ा एक तरह से अगर देखा जाए तो अपने अपने जगह पर रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ महीना जानते हो कि बारिश का महीना होता है। बारिश एक तरफ से आ गई है और मल्लिका जो अंबिका की लड़की है वह एक तरह से बारिश में खूब भीगती है। और जब भीग जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि हमारे जो वस्त्र हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं? तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे वस्त्र जो है वह बिस्तर पर है, यह ले लो और देकर पहन लो। ठीक है, लेकिन इसके बाद वह वस्त्र अपना पहन लेती है और पहन लेने के बाद अपनी माँ को एक तरह से इस वर्षा के बारे में, इस वर्षा का वर्णन करते हुए या वर्षा के बारे में अपनी माँ को वर्षा की तरह ध्यान आकर्षित करना चाहती है। लेकिन उसकी माँ जो अंबिका है वह एक तरफ उसका ध्यान नहीं दे रही है। तो बल्कि न वह उसकी लड़की मल्लिका बोल रही है माँ अंबिका को, जरा देखो कितने अच्छे बारिश हो रही है, घने घने एक तरह से देखा जाए तो बादल उमड़ आए हैं, जरा प्राकृतिक चित्रण देखो। लेकिन उसकी माँ बोल रही है कि मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, उसकी बेटी बोलती है कि तुम तो हर समय काम ही करती हो। ठीक है, तो अंबिका बोलती है मैं क्या करूँ मल्लिका, कुछ भी करो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, यानी तुम कुछ बोलो, मुझे डांटो डपटो कि मैं क्यों भीग रही हूँ, कुछ तो बोलो। अंबिका, मुझे अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे हो। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते हुए तुम अकेली होती हो, कभी भी मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रखकर तुम्हारे सब कामों बांधा डालती हूँ, कभी कहती हूँ। यह मल्लिका उसकी बेटी कहती है। अंबिका कहती है देखो, दूध औटा दिया है, औटा मैंने गर्म कर दिया है, दूध गर्म कर दिया है, शक्कर मिला लो, पी लो। क्योंकि बारिश में जो भीग के आते हैं तो उनको दूध, हल्दी या दूध गर्म, शक्कर यही दिया जाता है जिससे सर्दी न लगे। ठीक है, फिर इसके बाद वह उसकी माँ बोलती थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन लड़की बोलती नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना है। अचानक एक तरफ से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती है। जब घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है तो अंबिका को डर लगने लगता है। उसकी बेटी पूछती है ये कौन है? उसकी माँ बोलती है कि ये राज के कर्मचारी होंगे। लेकिन जब कभी ये इस घोड़े की टाप सुनाई देती है तो कुछ अनहोनी जरूर घटती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के साथ भी इसी प्रकार का अनिष्ट हुआ था। लेकिन बेटी बोले कि परंतु आज किस लिए लोग आए हैं? अब पता नहीं किस लिए आए हैं।
मुझे लग रहा है अग्निमित्र लौट आया है, अग्निमित्र लौट आया है, जहाँ मैंने भेजा था वहाँ से लौट आया है। मलिका बोलती है तुमने भेजा था कि मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। वो गुस्से होती है, तुम जानती हो कि मैं शादी करना नहीं चाहती, ठीक है। अंबिका मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध में के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। मलिका क्या कहते हो, क्या अधिकार उन्हें कुछ भी कहने का? मलिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उससे नहीं कर, यानी लड़की कहना चाहती है कि मेरा भी कुछ अधिकार है, माता पिता का भी कुछ अधिकार है, तो बच्चों का भी कुछ अधिकार है। तो बच्चों के अधिकार पर माता पिता का ज़्यादा वर्चस्व नहीं होना चाहिए। माता पिता ठीक है पाल के बड़े करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते बड़े करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का भी अधिकार है, उन अधिकारों को भी सुना जाना चाहिए। ऐसी बात माँ और बेटी में होता रहता है। अंत में आ जाता है कि भावना। अंबिका कहती तुम जिसे भावना कहती हो केवल छलना आर प्रपंचन है। भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ कि भावना का वर्णन क्या है? जैसे जीवन की आवश्यकताएँ किस तरह पूरी होती हैं, यानी उसकी माँ कहती कि देखो भावना में ही डूब नहीं जाना है, क्योंकि भावना ही सब कुछ नहीं है। मलिका बोलती जीवन की स्थूल आवश्यकताएँ भी कुछ भी नहीं है, माँ उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। ऐसा दोनों में बातचीत चलता रहता है। तो यह पाठ का मुख्य सारांश है। आइए थोड़ा जो है प्रश्नोत्तर के बारे में बातचीत करें। तो पहला जो है प्रश्नोत्तर में देखा जाए तो कृतियाँ दिया गया है, यानी संजाल पूर्ण करना है। तो पहला उसमें दिया है अंबिका के घर का वर्णन। तो अंबिका का घर का वर्णन कैसा है? किताब में जैसे लिखा है कि अंबिका के घर का वर्णन तो जैसे है, चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उसके घर के अंदर चूल्हे के अंदर निकट 2 चौकियां हैं। इसके बाद 3-4 बड़े कुंभ हैं। फिर साधारण प्रकोष्ठ, दीवार लकड़ी की बनी है, और प्रकोष्ठ में एक चूल्हा और कांसे का बर्तन रखा हुआ है लकड़ी पर। तो ये सब उसके घर का वर्णन है। अगला जो दिया गया है दूसरा कि मलिका ने बारिश में किए अनुभव। बारिश में मलिका ने क्या क्या अनुभव किए? तो पहला अनुभव किया कि मलिका का वर्षा का अनुभव अद्भुत था, ठीक है। दूसरा है वो क्षण के अनुभव को वह कभी नहीं भूल सकती, कि क्षण का वर्षा की वो क्षण के अनुभव को कभी नहीं भूल सकती। तीसरा सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मलिका ने कभी नहीं देखा था। चौथा मलिका उसे छू सकती थी लेकिन पी सकती थी, छू सकती थी पी सकती थी, ऐसा मानना है। तीसरे में पाठ में प्रयुक्त अर्थ बताइए। जैसे सैया, सैया का होगा तल्प, तल्प आपके किताब में दिया है तल्प, सैया का तल्प। घायल, घायल का चोटिल, बेहोशी, बेहोश। अनाज का होता है धान, अनाज का धान। फटकार का मतलब होता है डांट, फटकार का डांट। चौथा है पर्यायवाची शब्द अतिरिक्त, अतिरिक्त का जैसे सिवाय, अलावा, ज़्यादा, सिवाय, अलावा और ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद है अनुभव। अनुभव मतलब की जानकारी, ज्ञान, उपलब्ध, जानकारी, ज्ञान और उपलब्धि। इसके बाद दिया है मृत्यु। तो मृत्यु का देखो होगा निधन, मरण, अंत। शेष, शेष का होगा इसमें बाकी, शेष का मतलब बाकी, अवशिष्ट और ईश्वर।
अगला अभिव्यक्ति में है कि बारिश में भीगने के अपने अनुभव लिखो। तो आप बारिश में, अभी तो बारिश चल ही रहा है, आप उसमें भीग जाइए और भीगने में आपको क्या अनुभव मिलता है उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बाहर निकला, बारिश हो रही थी, पहले धीरे धीरे बारिश हो रही थी, फिर एकाएक तेज हो गई। मैं मार्केट से या बाज़ार से कुछ सामान ला रहा था, ठीक है, या भी तो ला नहीं रहा था, मैं तो बोला घर से बाहर निकला हूँ। मान लो घर से बाहर निकला, धीमे धीमे बारिश हो रही थी, एकाएक तेज हो गई। जब तेज हो गई तो उसमें नीचे पानी ज़्यादा था, डूब गए। और डूबने के बाद मैं उसी पानी में अपने पैर को पटकने लगा। ऊपर का जो पानी था, आसमान का जो पानी है, उसको मुंह खोलकर पीने लगा। फिर देख रहा हूँ कि एकाएक आगे चल करके जो आसमान में काले काले बादल थे, अब धीरे धीरे देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वह बादल छटने लगे हैं, पूरी तरह से आसमान साफ हो गया। तो इसी तरह आप जो है ना, एक तरह से बारिश में भीगते हुए अपने अनुभव में लिखो, 5 से 6 पंक्तियों में। ये अपने मन से लिखना है, इसमें किसी के बताने से, जानकारी देने से कुछ है नहीं। अगला है उपयोजित लेखन। थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। ऐसा कहानी बताइए जिसमें थैली हो, जल हो, तस्वीर, अंगूठी हो। इसके बारे में लिख दीजिए कि एक दिन घर से मैं बाहर निकला और बाहर जा रहा था, रास्ते में थोड़ा सा पानी था, और जब पानी में जैसे पैर रखा तो उसमें हमारे पैर में एक थैली फंस गई। इसके बाद पैर में जब थैली फंस गई तो आगे निकल करके पैर ऊपर करके जब थैली निकाला, तो थैली निकालने के बाद देख रहा हूँ उस थैली के अंदर एक तस्वीर है और एक अंगूठी है। ठीक है, वो मैंने देखा, लेकिन हमको जाना था कहीं पे, मार्केट या कहीं पे जाना था। वहाँ गया, वहाँ से अपना काम जब पूरा किया तो देखा तस्वीर में व्यक्ति का फ़ोटो है और उसका मतलब नाम लिखा है, गांव लिखा है। तो मैं नाम गांव पढ़ करके उस व्यक्ति के घर पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला तो उसको मैं वो थैली दिया और बताया भाई ऐसा ऐसा चीज़ मुझे मिला है। और जब वो तस्वीर अंगूठी देखा तो वो बहुत खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि वह कुछ पुरस्कार देना चाहता था, लेकिन मैंने पुरस्कार नहीं लिया। तो इसका सीख यही है, खोया हुआ सामान मिल जाने पर पाने वाले और देने वाले दोनों खुशी होते हैं। यानी जो पाता है, ठीक है, उसको खुश होता है कि हमारा सामान जो अब अंगूठी इतनी महंगी है मिल गई, मुझे खुशी हुई। और देने वालों को लगता है कि मैंने कुछ धर्म अच्छा काम किया है, मैं भी दे रहा हूँ। तो ये सब आप जो है प्रश्नोत्तर लिख डालिए, सारा पूरा पढ़ डालिए। और कुछ इसमें हिंदी में पाठ कटे हुए हैं, करीब पूरा पाठ में करीब 25% पाठ कटे हुए हैं। तो जो पाठ कटे हुए हैं तो अगले बार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से पाठ कटे हैं। तो जो पाठ कटे हैं उसमें व्याकरण आएगा, लेकिन प्रश्नोत्तर नहीं आएगा। व्याकरण आएगा, व्याकरण तैयार कर लीजिएगा, और प्रश्नोत्तर जो है अपना जो है तैयारी कर लीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में भरिए और अपना ध्यान रखिए।